बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमक हमें चाहिए हस्बे ज़ायक़ा, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। सुरख मिर्च मैंने ली है 1.5 टीस्पून और पाउडर मिर्च का मैंने लिया है 1 टीस्पून। गाइस ये काली मिर्च और गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, दोनों है। गाइस ये कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया है। तो गाइस इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये हमें 1 बेबी स्पून दोनों चाहिए। गाइस ये कॉर्नफ्लोर लिया है 1.5 टेबल स्पून और ये मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये है 2 टेबल स्पून। गाइस आप चने का आटा भी ले सकते हैं और चने का आटा अगर लेंगे तो 1 टेबल स्पून लेंगे और अगर बेसन लेंगे तो 2 टेबल स्पून लेंगे। गाइस ये हरा धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। ये हरी मिर्च मैंने ली है 5 से 6 अदद, इसको मैंने फाइन सा चॉप कर लिया। और गाइस ये मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये तकरीबन 3 पाव के करीब आलू हैं, इसको मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिया। और ये हमने प्याज लिया है, प्याज हमने 1 अदद बड़ा लिया है, फुल बड़ा मैंने प्याज लिया था और इसको मैंने कद्दूकश करके इसका पानी अच्छे से निकाल दिया इसके अंदर से। गाइस ये इसकी बहुत अच्छी टिप है, इसमें हम हर चीज़ खुशक डालेंगे। एक मैंने शीशे का बाउल ले लिया बड़ा सा, आप कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसका मैंने बहुत अच्छे से पानी निकाल दिया। अब हम डालेंगे गरम मसाला और काली मिर्च। गाइस ये हमें दोनों चीज़ें 1 बेबी स्पून चाहिए और मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये मिक्स है ज़ीरा और खुश्क धनिया। ये मुझे चाहिए हरी मिर्च। गाइस ये चाहिए हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च और ये रेड मिर्च पाउडर। गाइस ये हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, साथ ही हमने इसमें डाल दिया बेसन। गाइस ये नमक रह गया, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं ये 1 टीस्पून डालने लगी। गाइस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें मैं यहाँ हाथ से मिक्स करूँगी। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसलिए मैंने इसे कद्दूकस से आलूओं को मैश किया था। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, यकजान हो जाए, कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नज़र ना आए। गाइस ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और इसका नमक भी पूरा हो गया है। नमक इस पर टोटल 1.5 टीस्पून लगा है और बिल्कुल पूरा नमक है, परफेक्ट। तो गाइस ये 3 पाव आलू है और इस पर नमक 1.5 टीस्पून लगा है। अब मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिए। अब मैं ये थोड़ा सा पकड़ूंगी और इसके जितने जितने हमने कोफ्ते बनाने हैं, और ये देखें इसको मैंने ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करके ये देखें हमने ऐसे कोफ्ता बना लेना है। गाइस ये देखें कितना अच्छा और ज़बरदस्त कोफ्ता बना है, ये देखिए। अब हमने इसको रख देना है और गाइस ये देखें इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते बना लेने हैं और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें मेरे सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो आइए अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। गाइस ये मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और खुला ऑयल इसमें डाल दिया। जब इसकी अच्छे से हीट आए, जब फुल तेज़ हीट आए, तो उस वक़्त हमने ये अपने कोफ्ते इसमें डालने हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने काफ़ी देर से गाइस इसको ऊपर चढ़ाया हुआ है और चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, क्योंकि इसमें हर चीज़ पकी हुई है। सिर्फ हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत अच्छे से हीट आ रही है। अब हम कोफ्ते इसके अंदर डालते हैं। गाइस हमने खुले खुले करके डालने हैं और सारे एक बार नहीं डाल देने, 4-5 डालने हैं और 1 से 2 मिनट इसको हिलाना नहीं। इसी तरह इसको
पकने दें 1 से 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद इसको किस तरह हिलाना है मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये देज की कढ़ाई या कोई भी पैन है उसको पकड़ के दोनों तरफ से पकड़ ले। अगर 2 तरफ इसका हैंडल है तो आपने इस तरह हिलाना है ताकि ये अपनी जगह नीचे से छोड़े। ये देखें, ये हमने हिला दिया। इसको 2 मिनट हो गए हैं, तो इसको मैंने 2 मिनट के बाद इस तरह हिलाया है। अब फिर मैंने इसको 1 मिनट के लिए रहने देना है और फिर बाद में इसको चम्मच के साथ में हिलाऊंगी। ये देखें, अब इसके साथ मुझे हिलाना है। ये देखें गाइस, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया। आंच देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, मैंने मीडियम आंच रखी हुई है। अब मैं इसको इसके साथ हिलाऊंगी ताकि एक जैसा कलर दोनों तरफ आए। गाइस, ये कोफ्ते आप इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसकी कड़ी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे इसके साथ। ये इतने मज़े के बनेंगे। गाइस, आपने इसका डार्क ब्राउन कलर करना है। खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा कलर आपने लाना है इसके ऊपर। ये देखें, ये देखें गाइस, कितना अच्छा और कितना खूबसूरत और एक जैसा कलर आया है चारों तरफ। चूल्हे की फ्लेम अब मैं कम कर देती हूँ और ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसकी कड़ी बनाएंगे, ग्रेवी, तो ये लगेगा ही नहीं कि ये मटन के हैं, कि बीफ के हैं, कि चिकन के हैं। लेकिन ये हम बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे वैरायटी बनाएंगे। जिनको आलू पसंद है वो इस तरह बना के खाए। तो आइए गाइज़, अब मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइज़, ये देखें कितना अच्छा सा सुनहरी कलर आया है। ये मैंने सारे डीप फ्राई कर लिए हैं और एक जैसा कलर आने की वजह ये है कि हमने खुला ऑयल डाला है। और ये गाइज़, अब मैं आपको कड़ी बनाने की सारी चीज़ें बताती हूँ कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए मैं बताती हूँ। गाइज़, ये देखें, साबुत अदरक मुझे चाहिए छोटा सा टुकड़ा, और ये खुशक धनिया और ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून। दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून चाहिए। और ये मैंने नमक लिया है हस्बे जायका, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। गाइस, ये लहसुन मैंने लिया है, इसी तरह साबुत लहसुन ले लिया है, ये 8 से 10 कलियाँ। तो गाइस, ये साबुत मुझे इसलिए चाहिए कि मैंने कड़ी बनानी है। और गाइस, ये मेरे पास क्रीम नहीं है तो मैंने मलाई ली है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मैं मलाई डालूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। गाइस, ये कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1.5 टीस्पून और सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। गाइस, ये देखें, मैंने हल्दी ली है 1.3 टीस्पून। ये हरी मिर्च मैंने ली है 5 से 6 अदद, ये भी मुझे साबुत ही चाहिए। और गाइस, ये काली मिर्च और ये गरम मसाला मैंने लिया है 1.5 टीस्पून काली मिर्च है और 1.5 टीस्पून गरम मसाला है। और ये प्याज मैंने दरमियाने साइज़ के 2 लिए हैं और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो आइए गाइस, अब मैं आपको ग्रेवी कह लें या कड़ी कह लें, उस बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, मैंने एक पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे और नीचे से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है और मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखें, ये प्याज हम इसमें डालेंगे और गाइस, हमने इसको फ्राई करना है और हमने इसको ब्राउन नहीं होने देना। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मुझे सिर्फ इतना सा ही प्याज फ्राई करना था और ये देखें, ये ब्राउन कलर भी नहीं हुआ और ये सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक साबुत। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन इसी तरह। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट अब इसे भी फ्राई करेंगे। आँच हमने नीचे से मीडियम रखनी है। सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करना है। 2 मिनट हो गया है, मैं लहसुन और अदरक को भी फ्राई कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। गाइस, मैंने आपको आगे टमाटर नहीं दिखाए, ये दरमियाने दो टमाटर है दरमियाने साइज़ के, ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसे भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और फिर मैं आपको बताती हूँ। गाइस, ये देखें, ये 3 मिनट लगे हैं, ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद करते हैं। और गाइस, ये देखें, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ और निकाल के जब ये ठंडा होता है 5 मिनट तक, तो फिर मैं इसको ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो आइए, अब मैं इस ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये देखें,
ये मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन आधा से पौना कप मैंने ऑयल डाला है। और ये जो मैंने आपको बताया था टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर है ये। तो गाइस ये देखें मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। गाइस हम पहले इसलिए इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालते कि ये जब हम ब्लेंड करते हैं तो इसमें से नज़र नहीं आता। तो ये देखें भाई ये हर चीज़ फ्राई है हमारी। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जो जिस जग में मैंने किया है उस जग को भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर, 1 कप के करीब। ये देखें ये पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी गाइस हमने इसमें मसाले डालने हैं। चूल्हे की फ्लेम में मीडियम करती हूँ। ये बहुत अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये खुश्क धनिया और ये ज़ीरा ये हमने डालना है 1 टेबल स्पून के करीब, ये ज़्यादा है थोड़ा सा। ये देखिए। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये हल्दी, साथ ही हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च कुटी और पाउडर। अब गाइस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आंच में हल्की कर देती हूँ। ज़रा 5 से 10 मिनट इसको हम पकाएंगे ताकि ये जो हमारे कच्चे मसाले हैं ये थोड़े से पक जाए। तो अब मैं आंच हल्की करती हूँ और 5 से 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसके ऊपर ऑयल आ गया है, ये देखें। और ये बहुत अच्छे से इसकी 10 मिनट में बुनाई हो गई है। अब आपने यहाँ आके अगर आपने ग्रेवी थोड़ी सी पतली करनी है तो आप इसमें पानी डाल लें, अगर गाढ़ी रखनी है तो आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। तो गाइस मैं इसमें सिर्फ आधा कप के करीब पानी डालूँगी, ये देखें। और इसकी आंच हल्की कर दूँगी। गाइस इसमें हमने नमक नहीं डाला, ये देखें नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। हमारे कोफ्तों में भी नमक पूरा है तो इसलिए उस हिसाब से आपने नमक डालना है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए और बाद में आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें बहुत अच्छे से ये मसाले की बुनाई हो गई है, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे ये मलाई। गाइस ये ताज़े दूध की मलाई है, ये हम डाल देंगे। या आप क्रीम डाल लें या मलाई डाल लें। और ये देखें मैं चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करती हूँ। अब हमने इसे 1 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि ये वाइटनेस इसकी ख़त्म हो जाए। भाई ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और ये वाइटनेस ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और ये गरम मसाला। ये देखें ऑयल ऊपर कितने अच्छे से आ रहा है, ये देखें। अब हमने इधर आके डाल देने हैं कोफ्ते। ये देखें ये देखें गाइस ये सारा कुछ पका हुआ है और ये मसाला भी बहुत अच्छे से भुना हुआ है। तो ये देखें अब हमने 1 मिनट के बाद इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। बस 1 मिनट ही रखना है अब हमने इसे। ये देखें कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गाइस ये देखें मैंने कवर कर दिया था, मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसे कवर किए हुए। और ये देखें गाइस कितनी खूबसूरती इसके ऊपर आई है, ऑयल इसके ऊपर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। गाइस ये हरा धनिया डाल दिए। तो आइए अब मैं 1 मिनट के लिए इसे कवर करती हूँ ताकि हरे धनिया की खुशबू इसके अंदर आ जाए। और मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें कितने अच्छे से ये देखें ये बन के तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। ये देखें गाइस ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना है। ये देखें ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये आलू के कोफ्ते हैं। गाइस ये बहुत ही प्यारे, ये देखें। गाइस ये देखें मेरे आलू के कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं।
ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी प्यारी है और ये कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त बने हैं गाइस। इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये आलू के कोफ्ते नहीं हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है और लाइक दें और आखिर में